बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर में आजादी का जुनून अरूज पर बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। कपड़ों, ज्वेलरी और बैग्स की धड़ाधड़ खरीदारी जारी है। सब्ज लाली परचमों की बहार आ गई, हर चेहरा खुशी से सरशार। आजादी की रात होगी, रोशनियों की बरसात। लिबर्टी और ग्रेटर इकबाल पार्क में रिकॉर्ड साज तैयारियां। कबाहा और अड्डा प्लॉट पर भी बड़ी आतिशबाजी का प्लान। गुलशन इकबाल पार्क में आजादी मेला सजेगा। एनओसी 13 अगस्त की रात जारी होंगे। लाहौर में आजादी का जुनून उरूज पर बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। सब झलाली परचमों की बहार आ गई। बच्चे बड़े सब यौम आजादी की मुनासबत से कपड़ों, ज्वेलरी और बैग्स की धड़ाधड़ खरीदारी करने में मसरूफ। हर चेहरा खुशी से सरशार। आजादी की रात, रोशनियों की बरसात होगी। लिबर्टी और ग्रेटर इकबाल पार्क में रिकॉर्ड साज तैयारियां की जा रही हैं। कुमाहा और अड्डा प्लॉट पर भी बड़ी आतिशबाजी होगी। गुलशन इकबाल पार्क में आजादी का मेला सजेगा। एनओसी 13 अगस्त की रात जारी होंगे। 14 अगस्त के मुनासबत से अंजुमन ताजरान खिदमत ग्रुप के ज़ेर एहतमाम तकरीब टाउनशिप तकरीब में मार्केट के ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं आदिया नासिर। जी आदिया, बताइएगा। जश्न आज़ादी की तैयारियां इंतहाई जोश खरोश के साथ जारी हैं। जश्न आज़ादी मनाई भी जा रही है और आज चूँकि अब जश्न आज़ादी में कल का एक ही रोज़ बाकी रह गया है, तो ऐसे में मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मैं इस वक्त टाउनशिप मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ खिदमत ग्रुप पर टाउनशिप मार्केट के ज़ेर एहतमाम केक कटिंग सेरेमनी का इनेकाद किया गया है और 14 अगस्त की सेलिब्रेशन आज ही से शुरू कर दी गई हैं। मेरे साथ चेयरमैन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छे से मुझे बताइएगा, डेफिनेटली आज़ाद मुल्क की फ़ज़ा में सांस लेना एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए। क्या कहेंगे आज के दिन के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये तकरीब अंजुमन ताजरान खिदमत ग्रुप की तरफ से की गई है। हर साल यहाँ मदीना बाज़ार के अंदर केक की सेरेमनी होती है। पाकिस्तान की बनने की खुशी में तमाम दोस्त इकट्ठे होते हैं। आप जैसे कि देख रही हैं आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं या जो मुश्किलात हैं, मैं समझता हूँ इसमें पाक फ़ौज ने जिस तरह पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया था, आज पाकिस्तान बचाने में भी किरदार अदा किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर पाकिस्तानी आज 14 अगस्त की खुशी मना रहा है और अल्लाह ताला ऐसे ही सबको खुशियाँ मनाने नसीब फरमाए। बिल्कुल, देखिए, आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना डेफिनेटली हमारे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि आज़ादी की कदर डेफिनेटली आज़ाद कौमें ही जान सकती हैं। और इस तकरीब में मार्केट के मुख्तलिफ ताजरान मौजूद हैं और मुख्तलिफ शोबा है, तबका है, ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी तकरीब में शरीक हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया नास आगाह करने के लिए। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफ अल मुल्क होकर के ज़ेर सदारत जश्न आज़ादी की तकरीब के हवाले से इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में मुस्लिम लीग नून लाहौर के ज़ेर एहतमाम नसीराबाद ऑफिस में जश्न आज़ादी की तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया गया, जबकि पार्टी रहनुमाओं को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। नसीराबाद ऑफिस में मुनक्किदा इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के माबैन मक्का दिफाई मुआहदे पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। जबकि कश्मीर इलेक्शन में LA 34 और LA 41 की नशिस्तें जीतने पर मलिक सैफ अल मुल्क खोखर को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफ अल मुल्क खोखर ने कहा कि जश्न आज़ादी को शयान शान तरीके से मनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इस यौम आज़ादी पर मक्का दिफाई मुआहदे जैसे काबिल फख्र इक़दाम का मौका मिला। हम तैयारी कर रहे हैं, 14 अगस्त के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जश्न मनाया जाएगा। इससे बड़ी खुशी जो मक्का मुकरमा में बैठकर जो मुआहदे हो रहे हैं, आज ये पाकिस्तान की खुश नसीबी है। इससे बड़ी खुश नसीबी नहीं है, जो मुआहदा है उसकी भी खुश नसीबी है। जहाँ बैठकर ये मुआहदा मक्का मुकरमा में हमारे मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशी है। रुकने असम्बली मलिक शहबाज अली खोखर ने कहा कि आज़ादी एक नेमत है जिसकी खुशियाँ मनाने के लिए पुरअज़्म है। ये हमारी खुश नसीबी है कि पाकिस्तान आज लीड कर रहा है, दुनिया को, उम्मे मुसलमान को लीड कर रहा है और मक्का मदीना में ये मुआहदा हो रहा है। ये हमारी खुश नसीबी है और मैं एक खराज क़ीदत पेश करता हूँ अपने कैद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को और अपनी CM साहबा को। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने कहा कि कश्मीर इलेक्शन में अरकान असम्बली, पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं ने भरपूर मेहनत की। सदर लाहौर को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करूंगा कि जो इलेक्शन हुआ आपने देखो कश्मीर का, वैली का और जम्मू का भी, दोनों सीटों पे काम किया और खास करके वैली की जो सीट थी 1996 के बाद पहली दफ़ा जीती गई है। और जिस तरीके से सदर साहब की टीम पूरे वर्करों ने लाहौर में काम किया, मेरा पहली इस दफ़ा की मिसाल मैंने देखी।
اور इंशाल्लाह 14 अगस्त के वाले से भी जो भी आपने मीटिंग दी है इंशाल्लाह भरपूर शिरकत करेंगे। इजलास में मलिक शहबाज अली खोखर, चौधरी शहबाज अहमद, रमजान सदीक भट्टी, मियां मोहम्मद तारिक, मलिक काशिफ खोखर, अमीर अली मलिक, बॉबी गुज्जर, राव जावेद इकबाल, वकास कुरैशी, आसिम भट्ट, मिर्जा इखलाक, जरी खान, अमजद सियाल, नजीर शेख, मिर्जा फारूक जराल, जिक्रिया भट्ट, शहजाद खान समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। कैमरामैन मखलूद भट्ट के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी को नाकाफी करार दे दिया और मजीद रिलीफ का मुतालबा किया है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.70 फी लीटर कमी से नई कीमत ₹325.92 मुकर्रर कर दी गई। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में ₹1.70 फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल ₹327.62 फी लीटर से कम होकर ₹325.92 फी लीटर हो गया। ताहम अवाम का कहना है कि मामूली कमी से रोजमर्रा के अखराजात पर कोई खातिर ख्वाह फर्क नहीं पड़ेगा। बढ़ाई जाते हैं, कम करना हो तो 1 पैसा या 50 पैसे या 2 रुपये कम होते हैं, ये कोई बात ना हुई। 50-400 रुपये बढ़ा देते हैं एकदम, और जब रिलीफ देने की बारी आती है तो आवाम को रिलीफ क्या मिल रहा है? 1 रुपये से क्या बनना है? प्लाट ले लें हम लोग जाके अपने। ऑफिसरों को मुफ्त तेल मिलता है, ये अगर बंद हो जाए तो हमारी कौन तरक्की करेगी, अदरवाइज हम तरक्की नहीं कर सकते। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा किया जाता है तो 100 रुपए से भी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जब कमी की जाती है तो सिर्फ 1-2 रुपए की कमी होती है। हुकूमत को आवाम को हकीकी रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत ये करते हैं, एक दफा 50 रुपये ना बढ़ा देती है और सुबह ना 2 रुपये बढ़ा देती, पेट्रोल कम हो गया। ये हर चीज ने ऐसा करती है। जब बढ़ाते हैं तो ये 50-100 इस तरह बढ़ाते हैं, और जब कम करते हैं या पैसों में या 1-2 रुपए में करते हैं। अगर वर्ल्ड की सूरत हाल देखी जाए तो उससे ये तकरीबन 150 तो लेवीज के ऊपर और टैक्सेस डाल के ये ले रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी तो कर दी गई, लेकिन अवाम इस रिलीफ से मुतमईन नजर नहीं आते। शहरियों का कहना है कि बड़े इजाफों के मुकाबले में ₹1.70 की कमी नाकाफी है। कैमरामैन एहसान कादिर के साथ मरियम मजहर, सिटी 42। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास चेयरमैन कमेटी सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में महकमा खुराक और इससे मुंसलिक महकमों और खुद मुख्तार इदारों के माली साल 2021-22 के सिविल ऑडिट पैरास का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास के दौरान डायरेक्टोरेट ऑफ फूड लाहौर से मुतल्लिक माली मामलात और ऑडिट एतराज़ात भी ज़ेर बहस आए। कमेटी ने महकमा खुराक के माली मामलात, सरकारी वसाइल के इस्तेमाल और ऑडिट पैरास का जायजा लेते हुए शफाफियत और एहतिसाब के अमूर पर खासूसी तवज्जो दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने सरकारी वसाइल के मौसर और शफाफ इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर देते हुए महकमा खुराक से मुतल्लिक माली मामलात और ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अस्मा बुखारी ने अलहमरा में समर कैंप के नौजवान फनकारों के फनपारों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। नुमाइश में 40 नौजवान आर्टिस्टों के 85 फनपारे पेश किए गए। वज़ीर इत्तलात और सकाफत अस्मा बुखारी ने नुमाइश का दौरा किया, नौजवान फनकारों से मुलाकात की और उनके फनपारे देखे। सेक्रेटरी इत्तलात और सकाफत सईद ताहिर रज़ा हमदानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा मोहम्मद नवाज गोंदल भी मौजूद थे। समर कैंप के नौजवान फनकारों की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खूबसूरत पोर्ट्रेट भी तैयार किया गया है, जिसने नुमाइश में ख़ुसूसी तवज्जो हासिल की है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार से अमरीकी नाज़मुल अमून निटाली बेकर की मुलाकात। पंजाब की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के एजेंडे पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अमरीकी सफारतखाने के वक्त ने नैटली ए बेकर की क़यादत में दी ऑफिस ऑफ AI पंजाब का दौरा किया। इस मौके पर अली डार ने अमरीकी वक्त को दी ऑफिस ऑफ AI के इदारा जाती मॉडल, तंजीमी साख्त और तरजीहात पर ब्रीफिंग दी। अली डार ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन के मुताबिक AI को बेहतर गवर्नेंस और मौसर अवामी खिदमात की फराहमी से जोड़ा जा रहा है। दुनिया का पहला AI से फॉल डिलीवरी यूनिट कायम किया गया है, जो पंजाब AI विजन 2029 के काबिल पैमाइश नताइज में तब्दील करेगा। जनरल अस्पताल में सांप के डसे मजीद 4 अफराद का बरवक्त कामयाब इलाज कर दिया गया है। बरसात में सांप के डसे कल 14 अफराद को एंटी स्नेक और नीम वैक्सीन लगाई गई है। सांप के डसे मुतासर अफराद खुशाब, उकाड़ा, कसूर और लाहौर से लाहौर जनरल अस्पताल पहुंचे। मरीजों को बर वक्त तमाम ज़रूरी तिबी सहूलियात फराहम की गई। इंतजामिया जनरल अस्पताल का कहना है कि हर मरीज की बेहतरीन निगहदाश्त अव्वलीन तरजीह है। जनरल अस्पताल में सांप के डसे मजीद 4 अफराद का बर वक्त कामयाब इलाज। बरसात में सांप के डसे कुल 14 अफराद को एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन लगाई गई। सांप के डसे मुतासर अफराद खुशाब, उकाड़ा, कसूर और लाहौर से लाए गए।
शाह आलम और आजम क्लॉथ मार्केट के अहदेदारों ने रीजनल टैक्स ऑफिस 1 में FBR हुकाम से मुलाकात की। ताजर रहनुमाओं ने हुकाम से छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी फिक्स टैक्स स्कीम पर ब्रीफिंग ली। रीजनल टैक्स ऑफिस 1 में शाह आलम और आजम क्लॉथ मार्केट के ओहदेदारान ने चीफ कमिश्नर आमना फैज भट्टी से मुलाकात की। ताजर वफद में इमरान मुनीर, तारिक यूनस, इमरान अशरफ और अतहर अली खान समेत मुख्तलिफ मार्केटों के ओहदेदारान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान भी शरीक हुए। मुलाकात के दौरान FBR की जानिब से छोटे दुकानदारों के लिए मुतारिफ करवाई गई खुसूसी फिक्स टैक्स स्कीम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ताजर रहनुमाओं ने फिक्स टैक्स स्कीम पर अपने तहफुजात से आगाह किया। वफद ने मुतालबा किया कि नई स्कीम पर अमल दरामद से कबल ताजरों के तहफुजात दूर किए जाएं। स्कीम तो अच्छी है, प्रोवाइडेड कि इस पे अमल दरामद दोनों तरफ से बाइलैटरल अमल दरामद जो है ना वो खलूस से हो। अगर अमल दरामद में फ़र्क आएगा तो जैसे पहली स्कीमें नाकाम होती हैं ये भी नाकाम होगी। तो ये स्कीम कंपेटिबल नहीं नज़र आ रही मुझे, इसमें बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो चाहिए। अगर ये हमसे मशवरा करके हमारी बात मानते हैं तो इंशाल्लाह हम भी पूरा दौर करेंगे। हमें चाहिए कि जो पाकिस्तान तरक्की करे, टैक्स के साथ मिलेगा तो तरक्की करेगा। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि जिस तरह ताजर कहेंगे उसके मुताबिक ही इसको देखा जाएगा, बल्कि किसी किस्म की पूछगिछ नहीं होगी। आप स्कीम को कामयाब करवाएं तो हम इंशाल्लाह इस पे अपनी जो ट्रेड बॉडीज दूसरी यूनियन हैं उनके साथ बात करेंगे। चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस 1 आमना फैज भट्टी ने ताजरों को उनके तहफुजात हर मुमकिन तरीके से दूर करने की यकीन दहानी करवाई और ताजरों को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। लाहौर जो एक जान आबाद शहर तो है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी आपकी मार्केट्स हैं जिसमें हमेशा से ये रहा है कि लोग टैक्स पेयर नहीं हैं, वो शाह आलम था, आजम क्लॉथ मार्केट है और इससे मुहल्का कोई अराउंड 70,000 के करीब की आपके वो हैं टैक्स पेयर्स को जो कि हम रीच आउट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसीलिए उनको इस स्कीम का बताया। आगे हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसी तरह कियोस्क और डेस्क फैसिलिटेशन लगाए जाएं, क्योंकि इट्स 1 पेजर रिटर्न। तो उसके बारे में भी अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई रिटर्न फाइलिंग के हवाले से होगा, उसमें भी इनको गाइड करेंगे। शाह आलम और आजम क्लॉथ मार्केट के ताजर रहनुमाओं ने ऑडिट, रिटर्न और दीगर टैक्स मामलात पर खदशात का इजहार किया। FBR हुकाम ने तमाम तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी करवाई है। अब देखना यह है कि नई स्कीम पर अमल दरामद के दौरान FBR और ताजर बरादरी के दरमियान किस हद तक इत्तफाक राय पैदा होता है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक जावेद अवान ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इरफान सादिक तारड़ से मुलाकात की और उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात के दौरान मलिक जावेद अवान ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इरफान सादिक तारड़ के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक जावेद अवान और दीगर लॉ अफसरान की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को फूल भी पेश किए गए। मलिक जावेद अवान ने एडवोकेट जनरल पंजाब और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। उम्मीद जाहिर की कि वो कानून की बालादस्ती और इंसाफ की फराहमी के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। केस सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। झंडा चढ़ा रहा तिरंगा, खूनी तिरंगा, जिस दे हेठ सिखां दी नस्लकुशी हुई है। ਅਸੀਂ $1,11,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जी 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 देखो पंजाब जिहड़ा है जां जिहड़ा सिख है ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ 1990 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਦਹਾਕੇ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ।
अभी आप बराह रास्त मुलाहिजा करे थे लाहौर प्रेस क्लब में लाइव लिंक स्क्रीन के जरिए सिख फौज जस्टिस के रहनुमा गुरबख्श सिंह अमरीका से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त कितना ही।